हिरण्याक्ष किसे लेकर गया? पृथ्वी को। जी। पृथ्वी कौन? जैसे गंगा एक नदी है, पर गंगा एक स्त्री है जिनके साथ शांतनु ने विवाह किया और भीष्म पितामह बेटा हुए। अब बताओ, नदी का कोई बेटा हो सकता है? आप साइंस की भाषा कहो तो नदी का तो कोई बेटा नहीं हो सकता, लेकिन नदी गंगा के भीष्म पितामह पुत्र हैं कि नहीं? जी। क्योंकि नदी के रूप में वो है, पर नदी नहीं है, वो है एक स्त्री है। जी। उसी तरह पृथ्वी, ये पृथ्वी के रूप में तो है, पर पृथ्वी एक माता है। पृथ्वी को क्या बोलते हैं हम लोग? भारत माता। माता। तो पृथ्वी माता है, तो पृथ्वी जैसे गंगा अलग है, गंगा मैया से विवाह कर लिया शांतनु ने, उसी तरह पृथ्वी तो जहां की तहां थी। जो पृथ्वी का जो स्त्री रूप है, उस स्त्री रूप का हरण किया था हिरण्याक्ष ने, और भगवान ने मार करके उस पृथ्वी को आजाद किया था। धन्यवाद गुरुजी, क्लैरिफिकेशन। इसलिए आपने एक चीज और यहाँ सुनी होगी कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके भगवान के पास जाती है, ये कहने के प्रभु पाप बढ़ गया, ठीक करो। अब पृथ्वी पूरी तो भगवान के पास नहीं जा सकती, पृथ्वी का जो अंश है, जैसे आपके शरीर में है, आप शरीर से हैं, जैसे इसका एक उदाहरण समझो। आज से लगभग 2500 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना। आद्य शंकराचार्य जी से एक स्त्री ने प्रश्न कर दिया, मंडन मिश्र की पत्नी माता भारती ने, कि बताओ कि स्त्री के भीतर काम का वास कहाँ होता है? तो आद्य शंकराचार्य जी तो ब्रह्मचारी थे, शादी ब्याह करी नहीं, तो उन्हें क्या पता कि स्त्री के अंदर काम कहाँ होता है। फिर आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा। अब सोचिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बात ये है, आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा और पर काया प्रवेश किया। इसे बोलते हैं पर काया प्रवेश विद्या। हमारे भारत में ऐसी भी विद्या थी जो पर काया प्रवेश, मतलब आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा, शिष्यों से कहा कि मेरे शरीर को संभाल के रखना, और वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गए। एक राजा मर गया था, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। उस राजा के शरीर में जाकर उसकी पत्नी के साथ रहकर उन्होंने सब समझ लिया कि स्त्री के अंदर क्या है क्या नहीं है। फिर वो वापस राजा का शरीर छोड़कर अपने यथार्थ शरीर में आ गए। उसी तरह जैसे आद्य शंकराचार्य जी का एक शरीर पड़ा था और वो अपने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए, ऐसे पृथ्वी तो जहाँ की तहाँ थी, पर पृथ्वी का एक शरीर निकल गया जिसे हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया। वो समझो ये पूरी कथा, बात समझ में आई? जी गुरु जी। हाँ, ये पर काया प्रवेश। उसी तरह पृथ्वी अपनी जगह थी, पर पृथ्वी का जो आंशिक रूप था, जैसे रावण ने सीता को नहीं चुराया, छाया सीता को चुराया, ऐसे छाया पृथ्वी आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक रूप था जिसे चुरा लिया हिरण्याक्ष ने। बाद में 12 भगवान ने उसे मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। धन्यवाद गुरु जी।